नमस्कार, माय नेम इज़ अमनदीप शर्मा एंड जैसे कि आप सभी को पता है अभी आजकल जो मेन टॉपिक रहा है पिछले कुछ दिनों में इलेक्शन, और बहुत सारे एरियाज़ में इलेक्शंस हो चुके हैं, कुछ एरियाज़ में अभी चल रहे हैं, कुछ रीजन्स में इलेक्शंस अभी पेंडिंग है। तो जब इलेक्शन में हमने वोट दिया तो मेरे बहुत सारे कुछ डाउट्स थे, तो आज उन्हीं डाउट्स पे हम बात करेंगे। सो द टॉपिक ऑफ टुडेज टॉक इज़ इलेक्शन। सो आज फिर से हमारे साथ हैं सर। सो नमस्कार सर। नमस्कार। सो सर, फर्स्ट क्वेश्चन मैं कहना चाहूँगा कि वाई वोट इज़ नेसेसरी। कई बार हमने देखा है कि हम बाहर रहते हैं, इधर उधर रहते हैं लोग। जी। तो सर वोट देना मतलब ज़रूरी है, क्या मैंडेटरी है ये सब? चलिए सर, पहले तो थैंक यू, आपने आज फिर से मुझे याद किया और बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इलेक्शन। जो लोगों ने बना दिया कि इलेक्शन बहुत एक सिंपल कह दिया इलेक्शन, लेकिन एक बहुत बड़ी चीज़ है। अगर एक क्लास में भी आप मॉनिटर चूज़ करते हो तो वही बड़ा इंपॉर्टेंट फेज़ हो जाता है किसी बच्चे के लिए और बाकी क्लास के लिए कि उस बच्चा उनसे कैसे बिहेव करेगा। ठीक है, तो सबसे बड़ी चीज़ जो आपने क्वेश्चन पूछा कि क्या वोट डालना ही नेसेसरी है या नहीं है, तो सबसे बड़ी बात मैं हमेशा कहता हूँ कि देखिए, ग्राउंड के बाहर खड़े होकर ये कहना कि इस बॉल पे 6 लगता तो बेटर है कि मैं जाके उस बॉल को फेस करूँ कि आउट होते या 6 लगता। तो मैं बाहर खड़ा होकर ये कहूँ कि ये कैंडिडेट अच्छा नहीं आया, मैं सोचता तो ऐसा करता, तो बेटर है कि मैं सोचूं और मैं वोट दूं, है ना। जब मैंने वोट तो दिया नहीं, कुछ लोग होते हैं कुछ ये सोचते हैं कि जो पार्टी खड़ी है पक्का जीत जाएगी इसलिए वोट नहीं देते, तो पार्टी हार जाती है। कुछ सोचते हैं हमारे वोट का है ही क्या, कुछ कहते हैं कि नहीं पहले ने कौन सा हमें कुछ दिया है, नया वाला क्या देगा। तो द थिंग वॉज दैट कि हम कुछ भी सोच के वहां पे रुक जाते हैं। भाई आपको वोट का एक राइट दिया है ना गवर्नमेंट ने, कुछ तो करो। अब जब वहां आप देकर आओगे वोट, तो एक आपके काउंटिंग, आप कम से कम अपने आप को ये तो कह सकते हैं कि चलो मैंने गलत कैंडिडेट चूज कर लिया था, नेक्स्ट टाइम ध्यान रखूंगा, या मैंने सही कैंडिडेट चूज किया, वो जीत के आया। बट आप बाहर बैठ के ये कहें कि जो भी आया मुझे मतलब नहीं, मैंने तो चूज किया ही नहीं था, बट उसका इफेक्ट तो आप पे भी पड़ना है। तो आई थिंक फ्रॉम माई साइड वोट इज नेसेसरी। आप लोग वोट डालने जाएं, 100% जाएं, अपना जो आपने कैंडिडेट सोच रखा है, जो आपको लगता है अच्छा है, उसको वोट दें, लेकिन वोट ना देने वाली बात ना सोचे, वोट तो 100% देना ही चाहिए। ठीक है, रिगार्डलेस ऑफ रिजल्ट क्या आता है, हमें अपना पार्ट करना चाहिए। हाँ बिल्कुल, देखिए वही जो हम एग्जाम्स के लिए कहते हैं कि रिजल्ट जो आएगा वो आएगा, एग्जाम तो दो। मैं रेस में दौड़ूंगा ही नहीं, फिर मैं कहूँगा मैं हार गया जी, तो दौड़ना तो चाहिए, है ना। तो वो पार्ट होना चाहिए। सर एक और है, हमने देखा कि उसमें एक नोटा का ऑप्शन रहता है। हाँ जी, उसका क्या सिग्निफिकेंस है, वो क्यों एग्जिस्ट करता है? सर नोटा जो स्टार्ट किया था उसका एक बहुत बड़ा कॉज था। नोटा मीन्स नन ऑफ द अबव, ठीक है। तो कॉज तो बहुत बड़ा था। उसका कॉज ये था कि कहीं ना कहीं जो निर्वाचन आयोग है उसको ये पता चल पाया कि जो कैंडिडेट खड़े थे उनको कोई पसंद नहीं करता। एक मतलब काउंटिंग जाए, एक थर्ड पर्सन हो गया एक तरीके से वोट के लिए नोटा। 3 पार्टी खड़ी है, एक 4th पर्सन वो हो गया, तो यानी अगर 4th पर्सन को ज़्यादा वोट पड़ते हैं तो इसका मतलब 3 जो कैंडिडेचर था वो प्रॉपर नहीं था, जनता ने उसको नकार दिया। बट कुछ लोग बिना सोचे समझे नोटा देते हैं। लाइक हमारी भी कई से बात होती है कि वोट हाँ जाएंगे डालने, मतलब वो अवेयर है कि ठीक है वोट देना है। पहली जो आपने क्वेश्चन पूछा, पहले पॉइंट पे अवेयर है वोट देना है, लेकिन सेकंड पॉइंट पे क्या हो गया, वो सोच नहीं रहे, उन्होंने कोई एनालिसिस नहीं किया। भाई सिंपल सी बात है, देखिए सर, आज की दुनिया में एक हम वर्ड ही बोल देते हैं कलयुग। तो अगर आप मेरे अंदर कमियां ढूंढने निकालें, बहुत निकलेंगी, आपके अंदर बहुत निकलेंगी, और ईश्वर में, परमात्मा में, भगवान में हम निकालते हैं, उनमें बहुत निकाल देते हैं। तो इंसान तो क्या चीज़ है। तो मेन बात है कि हम उन कमियों के अंतर पे देख रहे, भाई कोई तो कुछ होगा। आज हम अपने घर में भाई बहन में कमियां निकालें, उसमें निकल जाए तो क्या करेंगे, उनको भी नोटा कर दें कि मुझे किससे संबंध नहीं रखना। तो नोटा एक उस एंगल पे है कि जब बिल्कुल ही ऐसा हो गया कि भाई 3 ही कैंडिडेट खड़े हैं और तीनों जेल से आए हैं, आपको लगा भी तीनों ही गला काटेंगे, तब तो ठीक है आप नोटा पे चले जाएं। लेकिन जब नॉर्मल कैंडिडेट खड़े हैं तो उनमें आप कुछ डिफरेंसेस तो चूज करें। आप सब में सोचें कि सभी भगवान बन जाए, तो वो तो होगा नहीं। तो देखें किसमें क्या चीज़ कमी है, किसमें क्या चीज़ सही है, हमारी सिटी के लिए, हमारे देश के लिए, हमारे स्टेट के लिए क्या कैंडिडेट क्या कर पाएगा, उस लेवल पे सोचें। तो नोटा केवल एक विचारधारा बना ली लोगों ने, उन्होंने एक बना लिया है कुछ यंगस्टर ने कि नोटा इज अ कैंडिडेट, कि हमें तो नोटा को देकर आना है। भाई नोटा तब है जब बिल्कुल ही सेटिस्फेक्शन लेवल 0 हो जाए, और मैं नहीं समझता किसी भी इलेक्शन में सेटिस्फेक्शन लेवल 0 होता है। कहीं ना कहीं किसी के पास कुछ ना कुछ तो उम्मीद होती है। जो कैंडिडेट खड़ा, जो पार्टी भी खड़ा करती है सर, वो भी एक कुछ तो उसका एक पॉइंट देखती है कि उसका मार्केट में क्या इमेज है, क्या कर पाएगा। और ये हमें भी पता है कि जो भी कैंडिडेट आए कुछ ना कुछ तो करेगा ही,
है ना, कुछ नेगेटिव भी होगा तो पॉजिटिव भी करेगा। तो यहाँ पर और नोटा देने से आप मुझे बताएं, अगर आपने नोटा दे दिया तो क्या नोटा नाम का कोई बंदा बैठेगा वहाँ? बिल्कुल नहीं। बैठना उन 3 में से कोई ना कोई है जो जीतेगा। तो जब उनमें से जीतना है तो हम भी तो उनमें बाइफरकेट कर लें कि 3 में ये अच्छा है तो हम इसी को क्यों ना जिताएं। हम जो समझदार लोग हैं वो सब नोटा को डाल दें, और जो समझदारी नहीं दिखा रहे उन्होंने अपना कोई ऐसा चुन लिया जो उनको पता ही नहीं था सही है या नहीं है, उसको डाल दिया, वो जीत के आ गया। अब आप लोग और हम लोग सिर पकड़ के बैठे हैं कि काश हम उसी को दे देते तो वो तो इससे भी अच्छा था। मतलब जो 3 हैं उनमें से वर्स्ट आ जा रहा है। हाँ, उनमें से वर्स्ट आ जा रहा है, उनमें से बेस्ट आ जाए। हाँ बिल्कुल। तो उनमें से हम लोग कुछ बेस्ट तो चूज करें। हम लोग वर्स्ट के चक्कर में हम नोटा पे चले जाते हैं, जिसमें जो कम समझदार लोग हैं जिनको नोटा का नहीं पता, उनको पता किसने किसको देना है, तो वो वर्स्ट कैंडिडेट को निकाल लेते हैं, फिर हम लोग अपना सिर पकड़ते हैं। तो बेटर है उन 3 में से बेस्ट हम चूज करें, ताकि सिटी के लिए, स्टेट या हमारे कंट्री के लिए कोई एक प्रॉपर एक अच्छा बंदा वहाँ से आए। ठीक है सर। एक जो सबसे मेन मेरा पर्सनली ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहा है, या मैंने देखा है लोगों के अंदर भी ये रहता है कि कई बार ऐसा होता है कि जैसे हमारे रीजन से, हमारे एरिया से, या जैसे बहुत छोटे लेवल पे देखें तो सिटी वाले जो मेयर्स वगैरह जी, रहते हैं, जी। तो सर जो उसमें कैंडिडेट होता है, कई बार ऐसा होता है कि बहुत अच्छा कैंडिडेट है जी, बट किसी कारण की वजह से उसे एक पर्टिकुलर जो पार्टी, जिस पार्टी की इमेज बहुत अच्छी है, हाँ। उससे टिकट नहीं मिल पाता है, तो मे बी किसी और पार्टी से वो खड़ा हो जाता है जिसकी इमेज उतनी अच्छी नहीं है, मे बी वो पार्टी कैसी भी हो। हाँ जी, हाँ जी। और कई बार ऐसा होता है सर, जो कोई पर्सन रूलिंग में है जी, और सर उसे कंटिन्यूसली पार्टी से टिकट मिलता रहता है, बट उसने कुछ वर्क नहीं किया है जी, अपने जितना भी पिछला टेन्योर रहा है, हाँ। तो सर इस केस में क्या करना चाहिए? जो न्यू पर्सन आ रहा है, उतनी अच्छी रेप्यूटेड पार्टी से नहीं है, जी। तो क्या उसे मौका देना चाहिए, या फिर जिसने कोई वर्क ही नहीं किया है और अच्छी पार्टी से वो कंटिन्यूसली खड़ा हो रहा है, तो सर इस केस में क्या करना चाहिए? ओके, हाँ, नहीं सर, बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन किया। देखिए, पहली चीज़ तो ये है कि जैसे हम पार्टी की बात करते हैं, नो डाउट अगर किसी पार्टी की इमेज अच्छी है तो उसने कुछ अच्छा किया होगा, है ना, फर्स्ट चीज़। तो वी हैव टू सी कि हम पार्टी की तरफ भी सोचें। लेकिन जो एक डिफरेंट कंडीशन जो आपने बताई वो हो जाती है कई बार कि हर पार्टी में हर आदमी अच्छा नहीं है ना। तो अगर मान लिया कोई हमारी सिटी का कोई ऐसा कैंडिडेट खड़ा हो गया है जो बहुत अच्छा है लेकिन उसे कोई अच्छी पार्टी नहीं मिली, तो हमें बस ये जो सिटी के लोग हैं, जो मेंबर्स हैं वहाँ शहर के, उनको अब ये देखना चाहिए कि ठीक है, हम मतलब पहले तो हम देखें पार्टी, भाई जो अच्छी पार्टी है, जिसकी छवि अच्छी है, कहीं ना कहीं देखिए जब वर्क होता है सर तो पार्टी करती है, केवल एक सिंगल कैंडिडेट नहीं करता, है ना। मैं ही कहता हूँ, मैं स्कूल में प्रिंसिपल हूँ, तो अगर मेरा कोई टीचर अच्छा है तो कहीं ना कहीं उसकी अच्छाई में पीछे मैं भी बैठा हूँ। अगर वो अपने बच्चों को अच्छा पढ़ाना चाहे और प्रिंसिपल पीछे मैं बैठा हुआ हूँ, मैं उसको सुविधाएं ना दूँ तो कैसे पढ़ाएगा? तो कहीं ना कहीं मेरी उसकी अप्रोच मेरे तक है। बट सेकंड कंडीशन ये आ जाती है कि हम पार्टी अच्छी है लेकिन पार्टी से सच में कोई ऐसा कैंडिडेट खड़ा हो गया है जिसको हम बस समझ रहे हैं, जिसकी छवि बिल्कुल ही धूमिल है, और एक कैंडिडेट बहुत अच्छा खड़ा है। यानी पहले तो मैंने आपको डिफरेंस क्रिएट करने के लिए दिया है कि पहले हम पार्टी के लिए सोचें, लेकिन फिर उस कैंडिडेट को जो कैंडिडेट खड़ा है उससे कंपेयर करें। हाँ, अगर बिल्कुल ही बहुत ज़्यादा, आई थिंक 40-50% का डिफरेंस आ रहा है, यानी ये हमारा 90% अच्छा है, मैं 100% इसलिए नहीं बोला, 10% तो कमियां सब में है, ये 90% अच्छा है और ये 50% अच्छा है, 40 का डिफरेंस आ रहा है, तो नाउ वी हैव टू गो विद द कैंडिडेट। ये इसलिए भी है कि जब वो कैंडिडेट जीतेगा तो जो पार्टी अच्छी थी उसकी नॉलेज में भी जाएगा कि भाई हमें इसलिए वोट नहीं मिल पाया कि हमारी पार्टी अच्छी है, लेकिन कहीं ना कहीं जो एक जीरो लेवल पे है उस पर तो काम कैंडिडेट को करना है, तो वो कैंडिडेट सपोर्टिव नहीं थे इसलिए उसको नहीं दिया। तो शायद जो ये अच्छा कैंडिडेट है पार्टी कभी इसी को मौका दे दे। और मेरे सामने ऐसे बहुत एग्जाम्पल है सर हमारी सिटी के भी, कि कुछ निर्दलीय खड़े हुए और अच्छी पार्टी से कोई और खड़ा हुआ, वो डिफीट हुआ, ये जीता, और नेक्स्ट टाइम इसी को उस अच्छी पार्टी ने अपनी टिकट दे दिया अपनी पार्टी। सो एक उस पार्टी को पता चल गया कि हाँ, अच्छा कैंडिडेट कौन सा था, मैंने भूलवश इस कैंडिडेट को दे दिया। क्योंकि पार्टी भी देखिए, जो पार्टी हाईकमान बैठी है वो हर जगह बिल्कुल जीरो लेवल पे जाके पता नहीं करती, एक स्टेजेस होते हैं जो उनको बताते हैं कौन कैसा है जी, एक हायरार्की सेट है। हाँ, एक वो है, हायरार्की बनी हुई है। तो अगर उस हायरार्की में वो ये कैंडिडेट नहीं आ पाया, लेकिन जब ये जीत के जाएगा निर्दलीय से ही, तो जब उन्हें पता चलेगा कि वो आया है, देन दे विल इंक्वायर अबाउट दैट पर्सन, इसके अंदर पोटेंशियल है। हाँ, कौन जीता है, कौन था जो हमारे अगेंस्ट खड़ा हुआ है, पार्टी को जीत गया, तो उन्हें उसका पोटेंशियल पता चलेगा। मे भी रनिंग टाइम में उस पार्टी में आ जाए। निर्दलीय बहुत ऐसे होते हैं जो एकदम दल चेंज कर लेते हैं, ठीक है। और नहीं तो नेक्स्ट सेशन से हो सकता है कि एक अच्छी पार्टी को एक अच्छा कैंडिडेट मिल जाए, है ना। तो पार्टी के लिए भी अच्छा है
और सिटी के लिए तो हमें सोचना ही है कि भाई वो लेकिन बस कंपेयरिंग वही होनी चाहिए कि हाँ ये 90% वो 50%, 40-50 का डिफरेंस है, तब हम कैंडिडेट पे जाएं, क्योंकि उसमें फिर जो पार्टी सत्ता में है वो भी उसको सपोर्ट करेगी, जो पता चलेगा पार्टी अच्छा है। लेकिन अगर आप 10-20% के डिफरेंस पे किसी को वोट देते हो तो उसमें कहीं ना कहीं देखिए जो सत्ता में बैठी है पार्टी वो उसी को सपोर्ट करती है ज़्यादा, जो उसका कैंडिडेट है उसकी ज़्यादा मानी चाहिए, है ना। तो मेरे हिसाब से अगर बहुत अच्छा है तो हम जा सकते हैं, अदरवाइज कहीं थोड़ा पार्टी को हमें देखना चाहिए। ओके सर, तो ये तो डाउट एकदम क्लियर हो गया सर, थैंक यू सर। एंड सर मेरा एक और क्वेश्चन है कि जैसे कई बार होता है इलेक्शंस हो रहे हैं, तो जैसे मान लीजिए मैं कैंडिडेट हूँ जी, तो मेरा सर क्या रहना चाहिए, मेरे को किस तरह से अपना वो करना चाहिए, जिस कैसे एडवर्टीजमेंट या फिर कोई एक वर्ड होता है मैं भूल रहा हूँ सर, तो मतलब क्या अप्रोच रहनी चाहिए। कई बार हमने देखा है कि सर जो पॉलिटिशियंस जो भी कैंडिडेट्स हैं जी, वो कुछ गलत तरीके अपनाते हैं, जैसे कुछ लिकर वगैरह डिस्ट्रीब्यूशन होता है, बहुत सारे उन्हें ग्रीडिंग मतलब ऐसी चीज़ लुभाने के लिए। हाँ जी, हाँ जी। तो सर मतलब वो क्या सही है और क्या राइट होना चाहिए अगर वो सही नहीं है तो? हाँ सर देखिए, इसके लिए मैं ये कहूँगा, देखिए मैं पॉलिटिशियन नहीं हूँ, लेकिन एक सिंपल सी बात, मैं एक चीज़ हमेशा कहता हूँ, इसमें एक पॉइंट ला रहा हूँ इससे अलग कि बीड़ी सिगरेट पी जाती हैं, लोग लिकर पीते हैं, जैसे आपने कहा, मैं इलेक्शन पार्ट से नहीं जोड़ रहा उसको, नॉर्मली बता रहा हूँ, लोग पीते हैं। अब लोगों का कहना ये है कि भाई कंपनी बना ली तो हम पी रहे हैं, लेकिन हमने इको में एक फंडा पढ़ा है कि जब जिस चीज़ की जरूरत होती है तब उसको बनाया जाता है ना। या जितनी डिमांड एंड सप्लाई, ये वर्ड आपने पढ़ा होगा उसमें, तो डिमांड के बेस पे सप्लाई सेट होती है, सप्लाई के बेस पे कभी डिमांड सेट नहीं होती जी। तो अगर पीने वाले ही कम हो जाएं, मेरे सामने रखी है मैं नहीं पी रहा जी, है ना। हम होता तो है, सब्जी में क्या सारी सब्जी आपको पसंद है? ज़्यादातर हमारे बच्चे को बॉटल गॉड पसंद नहीं है, लौकी पसंद नहीं है, तो लौकी चाहे कितनी भी सस्ती मिले वो नहीं लेता ना, तो कैंडिडेट शराब क्यों ले लेता है, फिर सिगरेट क्यों ले लेता है? तो पहली बात तो ये कि जितनी भी नशीली चीज़ है, अगर आज आप और मैं ये प्रण लें कि हमें लेना ही नहीं है, कंपनी कितना भी बेचे, और मैं समझता हूँ मैंने भी जो पैकेट्स देखे हैं, हाफ से ज़्यादा पैकेट पे लिखा हुआ है कैंसर होता है, 60-70% कवर होता है, गवर्नमेंट इतना कवर, या तो आप चूहे मार दवाई भी लो ना, फिर चूहे मार दवाई पे लिखा है ये जहर है, इससे मर जाओगे, वो तो नहीं लेते आप, सिगरेट बीड़ी तंबाकू ले लेते हो, तो वो हमारा अपना नेचर है। तो पहली बात तो अगर हम उस नेचर को चेंज करें तो चाहे आपके आस पड़ोस में कितने ही खोखे, कितनी दुकानें खुली हुई हैं, वो सब अपने आप बंद हो जाएंगी ऑटोमेटिक। तो आप ये मत ध्यान दो कि गवर्नमेंट बंद करे या फैक्ट्री बंद हो, जब आप उसकी डिमांड जीरो कर दोगे सप्लाई अपने आप जीरो हो जाएगी, ठीक है। ये चीज़ हुई। इसी को मैंने क्यों बताया आपको, इसी को मैं इस वे में समझा रहा हूँ। कैंडिडेट मैं कह रहा हूँ गंदे से गंदा खड़ा हुआ, बट दे नोज कि उसको वोट डालने के लिए अगर उसको वोट चाहिए तो सामने अगर ये चीज़ दे आएगा तो वोट मिल जाएगा, है ना। इस वक्त तो ग्रीडी है। अब ग्रीडी पर्सन आपको पता कैसा होता है ना। मुझे भूख लगी हुई है, मुझे 10 दिन से कुछ नहीं मिला है, तो आप जो दे दोगे सूखी रोटी, मैं वो भी बड़े पानी भिगो के भी खाऊंगा कि बहुत बढ़िया बनी है। तो बच्चा भी बॉटल गार्ड खाएगा, लौकी खाएगा। हाँ, अब वो खाएगा। हम इसलिए कहते भी, मैंने एक बार पहले उसमें बताया था आपको कि अगर बच्चे कहते हैं दूध नहीं पी रहे, ये नहीं, एक बार मत दो ना, जरा पूरे दिन तक खाना मत दो, पिएगा, दौड़ के मांगेगा, उसी दूध को मांगेगा, इसको मना कर रहा था। तो यहाँ वही चीज़ है। तो यहाँ पे तो ग्रीडी है, इनको वोट चाहिए। अब इनको पता चल गया सामने वाला किस चीज पे टूटेगा, वीकनेस। तो आप वो वीकनेस शो ही क्यों कर रहे हो? हालांकि जो ये कर रहे हैं वो भी गलत है। आपको वोट चाहिए, आप अपनी छवि पर लें, ठीक है। इसके लिए छवि एक दिन में नहीं बनती सर। मुझे अगर, और दूसरा छवि ऐसे नहीं बनती कि मैं आज से दान दक्षिणा करना स्टार्ट करूं क्योंकि मैं सोच रहा हूं मुझे 5 साल बाद इलेक्शन लड़ना है, ये छवि नहीं बनती। आप तो करना स्टार्ट करो, आपका मूड कैसा है, आप 5 साल से कर रहे हो, आप 6 साल से कर रहे हो, 8 साल से कर रहे हो, 9वें साल में कोई अपने आप आपके पास आ जाए, लोग डिसाइड करें, हाँ, कि सर आप बहुत कुछ करते हो, हम चाह रहे हैं इस बार आप इलेक्शन में खड़े, तब बात है। तो आपका जो आपकी कैंडिडेचर है तब फिट होता है। लेकिन कुछ लोग प्लानिंग करके करते हैं कि मुझे अब 3 साल बाद इलेक्शन आने वाला है तो अब मैं जरा अच्छा बनना स्टार्ट कर दूं, तो वो भी गलत है। पब्लिक को ये भी देखना चाहिए कि भाई ये कहाँ से आया, 3 साल में आया है, और जो 10 साल से बेचारा दे रहा है, क्योंकि 3 साल में ये तो शायद 3 साल में 3 लाख खर्च कर देगा, और जो बेचारा 10 साल से 10-10 लाख खर्च कर रहा हो तो उसके भी गए, लेकिन उसके लोग कह रहे हैं तो कम खर्च करता है। तो वो कब से कर रहा है आप ये देखें, हर चीज पैसा नहीं है, वो फिजिकली भी आपकी हेल्प करता है। तो पहली बात तो कि कैंडिडेट को इलेक्शन सोचकर हेल्प नहीं करनी चाहिए, इलेक्शन सोच के एक अपनी छवि को चेंज नहीं करना चाहिए, अपनी छवि को अच्छा बना के रखे पब्लिक के लिए। इलेक्शन बात की बात है। सेकंड थिंग, हमारी पब्लिक को भी एश्योर करना चाहिए कि भाई कुछ भी होगा हम ना कुछ पैसा लेंगे ना कुछ खाने पीने की चीजें। इससे तो पब्लिक को समझना चाहिए सर, कहीं ना कहीं ये लोग बेइज्जती कर रहे हैं आपकी खुद, वो दिखा रहे हैं कि आप किस लायक हो, देखो आप शराब पे बिकोगे,
देखो आप इस पे बिकोगे, आप पैसे बिकोगे, आप बिक रहे हो, फिर वोट डाल रहे हो। और हालांकि सच्चाई तो उसके बाद भी नहीं है, आपने वोट किसको डाला, No one knows. है ना। मैं तो कभी मजाक में क्या भी देता हूँ, पैसे सबसे ले लो, वोट अपने आप डालो अपनी इच्छा से। लेकिन एक आपने उसके सामने कई, कल क्या आप नजर मिला पाओगे उसके सामने निकल के, अगर वो कैंडिडेट हार गया? कोई भी ईमानदार आदमी, अच्छा आदमी, ईमानदार तो क्या कहेंगे, आपने पैसा ले लिया, लेकिन थोड़ा सा भी अच्छा होगा तो नजर मिला नहीं पाएगा कि यार मैंने इससे पैसा लेता, इसको वोट नहीं दिया, या ये हार गया। तो इन चीजों में आप जो कैंडिडेट है उन्हें भी सोचना चाहिए, हम ऐसा ना करें, हम पहले ही इतना अच्छा काम कर लें कि हमें इसकी जरूरत ना पड़े। लेकिन इसकी जरूरत कहाँ आके पड़ जाती है, जब कुछ एरिया से डिमांड जाती है कि हमें तो ये दिलवा दो। जी, ऐसा भी होता है। हाँ, तो पहले आप डिमांड पे कंट्रोल करें। जब डिमांड ही हट जाएगी, कोई एरिया ये लेकर जाएगा, शायद मैं कह रहा हूँ अगले इलेक्शन में किसी ने डिमांड ही नहीं की, तब भी देखना कैंडिडेट लेकर जाएगा, क्योंकि उसको तो आदत पड़ी है ना देने की। वो देकर लेकर जाए और वहां पे सब लोग कहें हाथ जोड़कर कि सर हमें अगर आपको वोट देना है तो आपकी अच्छाई पे देंगे, प्लीज आप ये ले जाए, हमें चाहिए ही नहीं। खत्म। उसे खुद समझ में आ जाएगा पब्लिक कितनी सीरियस हो गई है इलेक्शन को लेकर, कितनी अच्छी हो गई है। अब वो मजबूरी में भी अच्छा काम सर करके दिखाएगा, क्योंकि आज की तारीख में ऐसे बहुत सारे इलेक्शन हमने देखे हैं कि पूरे 5 साल आदमी गायब रहता है, और एट द टाइम जो आपने कहा वो ये गलत तरीके से यूज करके इलेक्शन जीता और फिर अगले 5 साल गायब हो गया। तो सर इसमें करने वाले से ज्यादा एक्सेप्ट करने वाले का, हाँ जी, जो हम जो ले रहा है उसकी ज्यादा बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए वही चीज, इसीलिए हम मतलब कहीं ना कहीं ऑफरिंग तो हमने उसको दे दी ना कि हमें कि बस इतना दे दो, इससे काम चल जाएगा। इससे काम चल जाएगा। हाँ, तो आप ऑफरिंग क्यों दे रहे हो? और वो देख लो उस ऑफरिंग पे क्या कर रहा है, वो कुछ भी नहीं करके दे रहा आपको, उसने तो दे दिया ना। आप जब जाके उससे मांगो ना, जो कैंडिडेट जीत गया और सच में आपने उससे पैसे लिए या कुछ उल्टी सीधी चीज ली और आपने जिता दिया, एक बार उससे जाके कहो कि मेरी सड़क, मेरी जो कॉलोनी है उसकी नाली बनवा दे। वो देखना आपके मुंह पे बोलेगा कि भाई वोट खरीदा है मैंने, तूने दिया नहीं है, क्यों बनवाऊं? नहीं बनवाता, मेरी इच्छा होगी तब बनवाऊंगा। तो अपना जमीर भी जिंदा रखें। हम खुद ही कहे ना हमें नहीं चाहिए, अरे कब तक लाएंगे सर? 1 बार 2 बार 10 बार, जो उन्हें पता लगे 11वीं बार ले ही नहीं रहे, अपने आप लेकर जाएंगे वापस, फिर उन्हें नेक्स्ट इलेक्शन। और देखिए टाइम लगता है चेंज होने में, नेक्स्ट इलेक्शन में उनको ये समझ में आ जाएगा कि हमें अच्छा कैंडिडेट बनना है, तब वोट मिलेंगे। ये पैसा ये चीज काम नहीं करेगी। कभी हम सुनते थे बहुत पैसा इलेक्शन पे लगता था, लेकिन बड़े इलेक्शन पे, आजकल तो मेयर और पार्षद के इलेक्शन ऐसे हो गए हैं सर, करोड़ों में चल रहे हैं। करोड़ों जा कहाँ रहे हैं? इसी काम में है। अगर इस काम की जरूरत नहीं है तो यही करोड़ों, अगर किसी के पास इतना पैसा था तो जो नगर निगम या म्यूनसिपैलिटी के पैसे से अलावा फाइनेंशियली खुद हेल्प कर देता किसी की, अपने आप वोट मिल जाते। लेकिन वो करोड़ों इस टाइम निकल रहे हैं क्योंकि लोग डिमांड कर रहे हैं, वो दे रहे हैं कि हमें तो वोट खरीदना है ना। तो मेरे हिसाब से कैंडिडेट को भी ध्यान रखना चाहिए और लेने वाले को मेन ध्यान रखना चाहिए। हम लेंगे नहीं तो किसी की हिम्मत नहीं जो हमें दे दे, ठीक है ना, वो ध्यान रखना है। अच्छा सर, अब मान लीजिए आपने जिस कैंडिडेट को वोट दिया जी सर, इफ इन केस अगर वो जीत जाता है, बहुत अच्छी बात है, हाँ जी, तो सर उसका मतलब फर्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए? मतलब अगर वो बहुत छोटे लेवल से है, मान लीजिए हमारा जैसे मेयर का एग्जांपल ही, बिल्कुल मतलब ज़्यादा हायर लेवल भी नहीं है, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, तो सर उसका फर्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए अपने सिटी के को लेकर? हाँ देखिए सर, पहली चीज़ तो ये कि आजकल एक बड़ा इशू बना दिया है लोगों ने, ठीक है, और हर पार्टी करती है जाति को लेकर, ठीक है, कोई किसी की साइड को किसी, और हर पार्टी है, मैं किसी एक पार्टी का नाम नहीं लूँगा। पहली बात तो हमें ये समझना चाहिए कि जब आप किसी पोस्ट पर आकर बैठेंगे, आप मेयर बनेंगे, आप पार्षद बनेंगे, आप CM PM जो भी बनेंगे, क्या आप अपने देश में ये कर पाओगे? इस जाति का है, इसकी रोड नहीं बनाऊंगा, नहीं सर। इस जाति का इस रोड पे चलेगा नहीं, यहाँ पे टोल आप ज़्यादा दोगे मैं कम दूंगा, नहीं, सब इक्वल होना है ना। तो पहली चीज़ तो ये लेकर चले कि किसी भी इस एंगल पे वोट ना लिए जाए, ठीक, पहली चीज़। दूसरी बात ये कि जैसे हम कहते हैं सर, जो भी गलत करे, आजकल एक मुद्दा है कि जो जमीन वगैरह पे अवैध रूप से बने हुए हैं, तो अवैध रूप से जिसका भी बना है, वो चाहे किसी भी जाति का है, अगर वो प्रूव होता है कि अवैध है, ठीक है, तो वो तोड़ना है। मतलब इस बारे में कोई बायसनेस नहीं, हाँ, बायसनेस नहीं होनी चाहिए। हाँ जी, हम तो भाई हम गवर्नमेंट के कैंडिडेट बन गए, हमें गवर्नमेंट की जमीन को बचाना है, साफ करना, किसके लिए? पब्लिक के लिए। जब जगह साफ रहेगी तो रोड भी चौड़ी बनेगी, रोड खुली होंगी। आपने नालों के ऊपर अपना घर बना दिया, नहरों के ऊपर बना दिया, नाले गंदे कर दिए, तो इन्हें आप क्लियर करवाओ। अब उसमें चाहे कोई भी कास्ट का हो, उसमें कोई कास्ट वाली चीज नहीं होनी चाहिए। अब मैं मान लिया मेयर बन के आ गया, है ना, पहली चीज तो मैं इलेक्शन भी बेस पे लड़ूं, अपने कैंडिडेचर पे मैं कितना अच्छा हूं। सेकंड, अब मैं बन के आ गया, अब मेरी पहली चीज क्या रहेगी कि मैं जो मेरे पार्षद भी बने हैं, पहले तो उनसे एक मीटिंग कर लूं,
ताकि मुझे कॉलोनी वाइज पता चल जाए, है ना, क्या चीज़ है कहाँ पे किस चीज़ की, जो एक मूलभूत जिसको हम कहते हैं जरूरत होती है। जैसे पहली तो हम कहते हैं कि जब किसी चीज़ से लिंक सही नहीं होगा, लिंक का मतलब रोड, जब सड़क ही नहीं होगी वहाँ जाने तक के लिए आप क्या करोगे, तो पहला ये चीज़ हुआ, ठीक है, सड़क है। फिर दूसरा साफ सफाई है, यानी नालियाँ ये सब भी प्रॉपर होना चाहिए। इसके बाद आता है हमारे सिटी का विकास, है ना। सिटी के विकास में क्या है, जिसमें आप कई चीज़ कहते हैं, पार्किंग के ऑप्शंस भी हैं, वो भी देखना है। और जैसे हम कुछ सिटीज़ हैं हमारी भी उसमें शामिल है कि ट्रैफिक लाइट लगी, है ना, हाँ, और लगी, और मुझे मैं रियली आपको बता रहा हूँ, एक छोटी सिटी है हमारी, बहुत बड़ी नहीं है, लेकिन जब लगी तो मुझे लगा था शायद हमारी सिटी के लोगों को पता भी है ट्रैफिक लाइट कैसे डील करते हैं, है ना। मेरी कुछ एजुकेशन दिल्ली में भी हुई है, तो मुझे था भाई मुझे तो पता है, बट मैंने देखा कि यहाँ के लोगों को पता था। रियली मतलब अच्छा लगा कि ये रेड लाइट है तो सब खड़े हैं, पुलिस वाला कोई नहीं, सबने मतलब फॉलो किया। व्हाट आई मीन टू से कि सबने फॉलो किया। कुछ टाइम बाद वो फंक्शन उनका जो था वो जीरो हो गया, खत्म हो गई। आज वो केवल ऐसी टंगी रह गई, फिर वो पोल आ गए। तो ये कहीं ना कहीं प्रशासन या जो सीट पे बैठा है उसकी लापरवाही है। भाई अगर कोई ब्रेक भी, दिल्ली ऐसी बड़ी जगह है, वहाँ क्यों आदमी बिना हेलमेट के निकल सकता? हेलमेट है तो है ना, वहाँ पे ट्रैफिक लाइट के रूल हैं तो हैं। तो यहाँ पे क्या कहीं लिखा है कि भाई छोटी सिटी में कोई नियम नहीं मानेगा, बड़ी में मानेगा? और यहीं से फिर क्या होता है, ऐसी सिटी से बड़ी सिटी में लोग जाके एक्सीडेंट करते हैं, हमें पता ही नहीं लाइट का है, आधे लोगों को नहीं पता यहाँ के, तो वो जाके वहाँ लाइट को तोड़ेंगे। तो ये है कि एक प्रशासनिक व्यवस्था को बेटर बनाया जाए, थोड़ा सा इस चीज़ को अनसुना करके। जैसे इस चीज़ में मैं कहना चाहूँगा, मैं भी वही पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अपने देश के जो प्रधानमंत्री जी हैं श्री नरेंद्र मोदी जी, कि ऐसा कैंडिडेट होना चाहिए जो देश के हित में क्या है वो करता है, वो इधर उधर की बातें सुनता नहीं है, वो चार पार्टियों को सेटिस्फाई करने की नहीं सोचता, वो अपने देश को, अपने देशवासियों को सेटिस्फाई करने की सोचता है। तो वही चीज़ हमें सोचना है। जब हम किसी लेवल पे मेयर या पार्षद एक कॉलोनी के बनते हैं, तो हम ये सोचें कि हमारी उस कॉलोनी को क्या जरूरत है। नहीं तो क्या होगा, अगर मैंने कहा कि भाई यहाँ पे एक खंबा गलत लगा हुआ है, इस खंबे को यहाँ होना चाहिए, तो आप आ गए, ये तो यार मेरे घर के सामने हो जाएगा। अच्छा फिर यहाँ होना चाहिए, अब ये आ गया मेरे घर के सामने, तो मुझे आपके या मेरे घर के सामने देखना है न्यायिक व्यवस्था से ये खंबा कहाँ होना चाहिए, व्हाट इज राइट, हाँ राइट। अब वो किसके सामने जा रहा है, चाहे पार्षद के घर के सामने आ रहा हो, है ना। तो जो एक वहाँ की नीड है, जरूरत है, जो प्रशासनिक एक्शन के तहत होना चाहिए, वट एवर इज राइट वी हैव टू डू दैट थिंग। नॉट कि हम सबको पैम्परिंग कर रहे हैं, आप मेरे फ्रेंड हो, होता है ना, पार्षद तो लोकल का खड़ा है, अब आप फ्रेंड हो, है ना। एक छोटी सी बात मैं बताता हूँ ये भी हमने देखी है कॉलोनीज में होते हुए, स्ट्रीट लाइट लगी, अब मेरे और आपके घर के बीच में खंबा है, उस पर स्ट्रीट लाइट लग गई, जो पार्षद है वो आपके फ्रेंड है, तो क्या हुआ, स्ट्रीट लाइट आपने हल्की सी अपनी तरफ घुमा ली, तो भाई क्यों टेढ़ हो गई? मैं भी देशवासी हूँ, मैंने भी वोट दिया है, चाहे किसी को दिया नहीं दिया, तो आपके जीत के तो मैंने आप ही को दिया, आप ये मानो। और फिलहाल वही है कि आप हमारे उसके कार्यकर्ता हो कॉलोनी के, सर इक्वल टैक्स पे कर रहे हैं, हाँ सब इक्वल टैक्स पे कर रहे हैं, तो क्यों भाई आपकी तरफ लाइट ज्यादा मेरी तरफ कम? अगर आपकी तरफ अंधेरा था तो एक लाइट और सामने लगवा दो, हम दोनों को मिलेगी। तो यहाँ पे ये बायस वाली नहीं होना चाहिए, उनको पता चले भाई ये कुछ ऐसा बताया ना कि ये न्यायिक व्यवस्था में नहीं आता। भाई ठीक है, मैं आपका फ्रेंड हूँ ना, तो फ्रेंड हूँ, मैं एक अलग से एलईडी बल्ब खरीद के आपके घर में लगा दूंगा, ये मेरी फ्रेंडशिप है अलग से। लेकिन जो प्रशासन का पैसा है उसका मिसयूज करके मैं टिल्ड आपकी तरफ करूं, वो नहीं, वो ऐसे रहेगी तो ऐसी रहेगी, है ना। तो ये चीज थोड़ा सा एक देखना चाहिए, जो भी कैंडिडेट खड़ा होगा कि बायस ना हो, और जो प्रशासनिक उसके तहत सही है ना। जैसे पुलिस को भी इतना फ्रीडम दे कि भाई अगर हेलमेट नहीं है, चालान है तो है, उसमें कोई बात नहीं है, चाहे मेरा अपना मेयर या पार्षद का बेटा क्यों ना हो, जब वो आएगा उस पे लगेगा चालान, तो और सीख जाएगी कि जब वो नहीं छूटा तो आप तो क्या छूटोगे। तो वो चीज़ होनी चाहिए, मतलब टाइटनेस पे ध्यान दें। सबसे बड़ी तो है मेन कि जब कानून व्यवस्था आप सही कर दोगे, सब कुछ सही हो जाएगा, है ना, उस पे मेन ध्यान देना चाहिए। थैंक यू वेरी मच सर। तो सर जो मेरे मेन क्वेश्चंस थे वो तो आपने बहुत अच्छे से आंसर कर दिए, और जो मेरे डाउट्स थे वो भी क्लियर है जी। तो सर, और इसमें सर एक चीज़ मैं ना एक इनिशियल पॉइंट में डालना चाहूँगा। जैसे हम लोग एक सोचते हैं जैसे हमने एक स्टार्टिंग वाला क्वेश्चन कहा था कि हम वोट किसे दें, अच्छे कैंडिडेट को या अच्छी पार्टी को, तो वहाँ मैंने डिफरेंस में बता दिया आपको कि अगर इतना डिफरेंस है तो अच्छी पार्टी को दें। बट जो मैं हमेशा कहता हूँ वो अच्छे कैंडिडेट को दें अगर ज़्यादा डिफरेंस है तो। बट एक अच्छी पार्टी वाली बात वहाँ कहाँ आती है कि हम क्यों अच्छी पार्टी को दें? हमें ये देखना है कि मैं कैंडिडेट तो ये चाह रहा हूँ कि जो टॉप पे बैठा है वो सबसे अच्छा है, वो रहना चाहिए, लेकिन टॉप की सपोर्ट तो यही जा रही है, है ना।
मुझे चाहिए तो पेड़ इतना मोटा जिसका जो स्टेम है वो इतना मोटा हो कि पेड़ गिरे ना, और जो उसकी रूट्स हैं, रूट्स आपको पता है केवल मोटी नहीं होती, रूट बहुत बारीक भी होती हैं, बहुत माइनर भी होती हैं, जमीन में कहाँ तक गई हुई होती हैं। तो जो माइनर रूट्स भी गई है दैट मीन्स पार्षद जी, मेयर, समझ गए, उन्हीं का कंट्रीब्यूशन, हाँ वो सब वहाँ जाता है। तो कहीं ना कहीं हमें 10 to 20% कैंडिडेचर को इसलिए अवॉइड करना पड़ता है अच्छी पार्टी के लिए कि ये सपोर्ट जाके जब वहाँ जाएगी तो वो कैंडिडेट वहाँ टिका रहे। अगर हमने केवल यही देख लिया कि मेरी कॉलोनी, मेरी नाली, तो हम बस नाली और कॉलोनी तक ही सीमित रह जाएंगे, देश किसी और के हाथ में चला जाएगा। और सिंपल सी बात है, आज बहुत सारे देशों के एग्जाम्पल ऐसे हैं जहाँ लड़ाइयाँ हो रही हैं कि जब देश ही नहीं बचा तो कहाँ का पार्षद और कहाँ का मेयर, है ना। तो हमें कहीं ना कहीं ये भी देखना है कि हम 10-20% कैंडिडेचर को अवॉइड इसलिए किया जाता है कि जो हाई कमान पे बैठा हुआ है वो ना हिल जाए अपनी जगह से, वो भी वहां बैठा रहे, है ना, वो यहां देता रहेगा। थोड़ा सा कैंडिडेचर चेंज होगा, थोड़ा कम मिल जाएगा आपको, लेकिन आपका देश सुरक्षित हाथों में है। जैसे हम सिंपली कहते हैं कि मैं ब्राह्मण हूं, आप मुझसे कहेंगे सर आप पहले हैं धर्म पहले है, तो मैं कहूंगा धर्म पहले है। लेकिन आप मुझसे कहेंगे क्या चीज, नेशन पहले, कि हमारा नेशन पहले है, हमारा संविधान पहले है, या आपके श्रीमद् भागवत पहले है, तो मैं कहूंगा नेशन पहले है, क्योंकि हम इस देश में रह के ही तो अपने धर्म का पालन कर रहे हैं। अगर देश ही नहीं बचेगा तो मेरा धर्म कहाँ जाएगा, मेरी श्रीमद् भागवत कहाँ जाएगी। तो मेरी जो सारी जो मेरी सनातन धर्म की मेरी इच्छाएं हैं या मेरी जो अच्छाई चीज है, जो मेरा धर्म है, वो तब तक बचा हुआ जब मेरा देश सुरक्षित है। अगर देश ही सुरक्षित हाथों में नहीं है, अब चाहे वो किसी पार्टी का हो, है ना, लोग इन बातों में सुन के पार्टी पे चले जाएंगे। मैं पार्टी में बात नहीं कर रहा, आज हमारे देश का नाम पूरे विश्व में कितना अच्छा है और इतनी लड़ाई चल रही, किसी की हिम्मत नहीं जो हमारी तरफ आंख भी दिखा दे। तो हम ये देखें कि कौन सा कैंडिडेट है जो आगे बैठा हुआ है, तो कहीं ना कहीं ये माइनर रूट्स उस स्टेम को सहायता देंगी, और जब वो तना हमारा अच्छी तरीके से फलेगा फूलेगा तो जो हम उसकी पत्तियां और जो फल हैं वो अच्छे होंगे। तो हमें इलेक्शन में इन सब चीज़ों की माइनर डिफरेंस सोचना चाहिए। हम केवल एक अपनी कॉलोनी, क्योंकि कुछ लोग केवल ना कॉलोनी कूड़ा नाली, कॉलोनी कूड़ा नाली, इसी को वोट दे रहे हैं। तो भाई देश केवल कॉलोनी और कूड़ा नाली पे सीमित नहीं है। आज बहुत सारे देशों की ना नाली बची ना कॉलोनी बची, सब कूड़ा हो चुका है पूरा देश। क्यों? क्योंकि जो वहाँ प्रधान बैठा हुआ था, टॉप सीट पे बैठा था, वो कूटनीतिज्ञ नहीं था, वो सही तरह से नहीं समझ पाया, उसने अपने देश का बिल्कुल बेड़ा गर्क कर दिया, खत्म कर दिया। तो हमें नीचे से वो सपोर्ट भी ध्यान रखनी है कि जो हमारा मेन कैंडिडेट जो ऊपर टॉप पे बैठा है वो बैठा रहे, देश की सुरक्षा करता रहे। क्योंकि सब जातियों के, मैंने तो अपना ब्राह्मण एग्जाम्पल दिया, अगर मैं किसी और जाति का भी हूं तो सारी जातियां सर तभी तो सुरक्षित है, देश सुरक्षित है। अगर देश में कोई यहाँ पे आके अभी कोई अर्थक्वेक आ जाए, सब गिर जाए, तो क्या अर्थक्वेक ये देख के गिरेगा कि ये कौन सी जाति का है? वो तो सबको ही ध्वस्त कर देगा। तो बेटर है कि हम ऐसे कैंडिडेट के लिए सोचें जो पूरे देश को सुरक्षित रखे, विश्व में हमें इकोनॉमिकली और एक पावरफुलनेस के साथ हमें वहाँ पेश करे, प्रेजेंट करे, है ना। तो वो ओवरऑल इसमें सोचना चाहिए इलेक्शन में। बिल्कुल सर, ठीक है। तो आई थिंक व्यूअर्स इससे समझेंगे कि क्या हमें करना चाहिए और वोट कितना इसेंशियल है, कितना ज़रूरी है हमें देना, और किस टाइप से हम उसको चूज़ करें। और ये घर में सोए ना ये कह के कि अरे ये तो जीत ही जाएंगे, वो जीतेगा तब जब आप जाओगे, वोट देना जरूरी, हाँ वो आप जाओगे, है ना। तो वो चीज़ ध्यान रखनी है। तो आई थिंक जैसे मैंने वोट दिया है, आपने भी दिया होगा, तो ऐसे ही हम सबको वोट देना चाहिए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू सर, थैंक यू सर। सो व्यूअर्स, दिस वाज इट। सो अभी के लिए इतना ही, फिर किसी और एपिसोड में मिलते हैं आपसे वेरी सून। ओके, नमस्कार। नमस्कार।